हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी का एक बहुत ही इजी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चन एक्सक्रेटरी चैप्टर से आए हैं, ठीक है, मेनली इस चैप्टर से एक्सक्रेटरी सिस्टम से जितने भी सवाल आए हैं पिछले 15 सालों में, उन सब का पीडीएफ बनाकर मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बीच बीच में मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से जो पीवाईक्यू पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करें तो यस, मेरा नाम है प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। जो भी आपको डाउट हो, जहाँ भी पढ़ाए आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान। तो बहुत हुआ प्रमोशन टेलीग्राम का। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपको जानना है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम और आज मार्कर हम तुमको बदले लेंगे और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है। सॉरी भाई, वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। एक्सक्रेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है। द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट या इसी को नाइट्रोजेनियस वेस्ट भी बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट या नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी is known as excretion। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्रीशन बोलेंगे। द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट या इस केमिकल वेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बहुत बढ़िया। आपसे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसी डिफिनेशन से एक क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछा था कि बताइए द प्रोसेस of removal of body is known as। बताइए, ये 2016 में आपसे पूछा है इसी डिफिनेशन से। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। 2016 का ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। तो डिफिनेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर का बना देता है। इसको इरेज करें। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी हैं, तो उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, ध्यान से सुनिए, इस प्रोसेस में द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, द प्रोसेस ऑफ वेरी सॉरी, यहाँ पर होगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, ठीक है। द रिमूवल नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट या नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो इस प्रोसेस में, इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। नहीं है भैया, अभी बता रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन स्वीट्स को बाहर निकाल रहा है, पसीना को, कोई ऑर्गन यूरिन को बाहर निकाल रहा है, कोई ऑर्गन वेपर को बाहर निकाल रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो उन सारे ऑर्गन को मिलाकर हम बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन आपके बुक में मेनली आपके सिलेबस में किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम और एक्सक्रेशन में डिफरेंस समझ में है। एक्सक्रेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है, वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। इरेज करें इसको, समझ में आ गया एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को होने में, उस
सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। आपके सिलेबस में मेनली किडनी दिया है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उसी को पढ़ना है। चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट स्किन, फर्स्ट है हमारा स्किन। स्किन से क्या बाहर निकलता है, क्या एक्सक्रीट होता है? पसीना, स्वीट, सीबम। सीबम क्या होता है अभी बता रहे हैं, सॉल्ट्स। देखिए जैसे अभी मेरा पसीना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, पसीना बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो स्वीट से समझ में आ गया। सीबम क्या होता है, जब हम लोग रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो नाक पर या चेहरे पर ऑयली टाइप का चिपचिपा सा बहुत सारा ऑयली जो सब्सटेंस होता है हमारे नाक पर, हमारे चेहरे पर जमा हो जाता है, उसी को हम लोग सीबम बोलते हैं। ये आता कहाँ से, हमारे स्किन के अंदर सिबेसियस ग्लैंड है, वो सिबेसियस ग्लैंड सीबम को सिक्रीट करता है ताकि हमारा ये जो फेस है उसको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट करता है ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट कर कर। तो ये जो ऑयली सब्सटेंस है, सीबम क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को, ठीक है। सीबम कौन सिक्रीट करता है, सिबेसियस ग्लैंड। कहाँ है, स्किन के अंदर, एपिडर्मिस में। अच्छा, सॉल्ट्स, जैसे अभी हम देखिए ब्लैक शर्ट पहने, टी शर्ट पहने हैं, बहुत सारे इसमें पसीना है, जब ये सूख जाएगा तो यहाँ पर व्हाइट 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 धब्बा लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये पसीना में सॉल्ट्स है, और ये सॉल्ट्स में क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है। इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। जब ये सूख जाएगा, पसीना सूख जाएगा, तो इसमें व्हाइट 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 दिखेगा। क्यों दिखेगा, NaCl के वजह से, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक अलग तरह का स्मेल आएगा। वो स्मेल क्यों आता है, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड है। नमक में स्मेल नहीं आता है, आपके घर में नमक होगा, उसको जब आप स्मेल करेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगा। लेकिन जब मान लीजिए कि इसमें भी नमक है तो इसमें स्मेल क्यों आता है, ड्यू टू यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। इरेज करें, इसको समझ में आया। फर्स्ट स्किन, स्वीट, सीबम और सॉल्ट को क्या करता है, सिक्रीट कर इसको बाहर निकलता है, सिक्रीशन, या इसको सिक्रीट सिर्फ लिख लेते हैं। सेकेंड देखें ऑर्गन, सेकेंड ऑर्गन लंग्स। सेकेंड हमारा ऑर्गन क्या है, लंग्स। लंग्स क्या हेल्प करता है, CO2 में। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर लिए, अब एक्सेल क्या करेंगे, CO2। तो इसको बाहर निकालने में कौन हेल्प कर रहा है, फेफड़ा, लंग्स। और वेपर भी निकलता है, वाटर वेपर में भी मदद करता है। ठंडे के दिन में, विंटर सीजन में मुंह से जब आप भाप निकालते हैं तो इसमें क्या, भाप में वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। ऐसा कर देंगे तो वाटर वेपर भी बाहर निकलेगा। और थर्ड कफ निकालने में भी जैसे ऐसे करते हैं तो प्रेशर कौन देता है, प्रेशर देता है आपका लंग्स। प्रेशर कौन देगा, लंग्स। तो CO2, वेपर, कफ किसके थ्रू बाहर निकलता है, लंग्स के थ्रू। थर्ड है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, जिसको हम लोग काइल बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम लोग काइल बोलते हैं। फोर, लीवर क्या करता है, लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और इस यूरिया को किसको पास कर देता है, किडनी को। लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारे अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उस अमोनिया को ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, जब किडनी का डायग्राम बनाएंगे तब वहाँ पर समझाएंगे आपको। लीवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और इस यूरिया को पास कर देता है किडनी को डायलिसिस के थ्रू। अभी उस प्रोसेस को बताएंगे। और फिफ्थ है हमारा किडनी क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालता है। यूरिन को क्या करता है,
बाहर निकलता है। ठीक है, इसीलिए किडनी को आपके बुक में मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पर पढ़ना है। मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, पूरा सिलेबस आपके इसी पर बेस्ड है, किडनी पर। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। चलिए, हो गया। मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी। अब थोड़ा हम एक डायग्राम बनाते हैं। आप वीडियो को चाहे तो फॉरवर्ड कर ले, इंटू 2 के स्पीड में देख ले। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए भाई, आपका टाइम पास होगा। हम ही वीडियो को पॉज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपको छोटा ये बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना है, दोनों सेम साइज का बनाना है। ठीक है, ड्राइंग मेरा बहुत ही बेकार है। यहाँ पर एक कैप के तरह आपको एक ग्लैंड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम लोग ग्लैंड चैप्टर में, इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड चैप्टर में इसको हम बताएंगे। देखिए, बेसिकली इसको इतना समझिए ना, एड्रिनल ग्लैंड कुछ खास नहीं करता, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन आपको मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस और जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है एड्रिनल ग्लैंड। बस, इसका और कुछ काम है नहीं खास। ये हमारा भाई किडनी है। ठीक है, एक ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर वेना कावा। इसमें हमारा प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें। और ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अरोटा। इसमें आता है हमारा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर। और ये जो बक्सा दिख रहा है आपको, यूरिन आकर इस पाइप के थ्रू इसी में जमा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिन इस पाइप के थ्रू आता है, तो इस पाइप को क्या बोलेंगे? यूरेटर। और कहाँ आकर जमा होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर यूरेथ्रा होता है। क्या होता है? यूरेथ्रा। इसी के थ्रू यूरिन पास होता है, बाहर निकलता है। पासेस यूरिन, पासेस थ्रू यूरेथ्रा। पास आउट मतलब बाहर निकलता है। एग्जिस्ट लिखिए ना, सिंपल समझिए। किडनी, यहाँ पर यूरिन आपका फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ अगले डायग्राम में बताएंगे हम आपको। फॉर्म होकर इस पाइप में आया, इस पाइप को हम लोग बोलेंगे यूरेटर। इस यूरेटर से के थ्रू यहाँ पर आया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आकर आपके जो यूरिन है वो जमा हो गया, और ये फिर बाहर कैसे निकलेगा? यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहीं पर एक और मसल पाया जाता है इस साइड। इधर तो ये यूरेथ्रा हो गया, इधर एक मसल पाया जाता है जिस मसल का नाम है स्प्रिंचर मसल। स्प्रिंचर मसल। ये मसल करता क्या है? ये मसल क्या करता है कि जब आप यूरिन करते हैं और अचानक से यूरिन को रोक लेते हैं, तो ये रोकने का जो काम करता है वो स्प्रिंचर मसल करता है। ठीक है, जैसे बचपन में आप यूरिन कर रहे हैं और अचानक में क्या कर दिए? उसको रोक लिए, तो वो जब आप उसको रोकते हैं तो कौन सा मसल एक्टिव होता है? कौन सा मसल हेल्प करता है उस यूरिन को रोकने में? स्पिंचर मसल्स। ठीक है, इरेज करें इसको। समझ में आ गया? ये बीन शेप का होता है। कैसा होता है? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड। इसके
किडनी के बारे में थोड़ा और डिटेल हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 1 मिनट, इसको इरेज करें। हो गया। ये बुक में आपको डायग्राम मिला है, बस हम आपको समझाने के लिए बना दिए थे। कुछ बात जो किडनी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए शॉर्ट नोट बनाकर। पहला, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। सेकेंड, यूरिन को फॉर्मेशन करता है, यही है, यूरिन को क्या करता है, फॉर्म करता है, यूरिन को फॉर्म करता है कौन, किडनी। कैसे करता है आगे बताएंगे। कितना नंबर होता है किडनी का, संख्या कितना है, 2। वेट कितना है, 140 ग्राम। किडनी का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ वाइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। लेंथ और वाइड कितना है, मतलब इसका लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। किडनी को एक क्या उसको बोलेंगे, मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है। जैसे हमारे हार्ट को एक मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है। 10th में आप पढ़े हैं, कौन सा वो मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम। जैसे हार्ट को एक झिल्ली ने कवर करके रखा है, पेरिकार्डियम, उसी तरह किडनी को भी एक झिल्ली ने कवर करके रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन को कवर्ड मेम्ब्रेन, कवर्ड मेम्ब्रेन, जिसका नाम है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम। समझ में आया, नोट कर ले। इसको इरेज करें। समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है। जो किडनी का आउटर पार्ट है, जो किडनी का आउटर पार्ट है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो किडनी का इनर पार्ट है, इनर पार्ट है, उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। किडनी का एक और काम है, ये एसिड और बेस को बैलेंस करता है, यानी एसिड बेस को बैलेंस करता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि पीएच को बैलेंस करता है। जब आप कोई भी पॉइजनस चीज खा लेते हैं तो किडनी उसको एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। कोई व्यक्ति है वो जहर खाकर मर गया, तो इसका पता कैसे लगेगा, किडनी के थ्रू। किडनी तो उसको बाहर निकाल देता है भाई। किडनी थोड़ा बहुत जहर खाएंगे तो उसको बाहर निकाल देगा, यूरिन के मदद से, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं, खाने में आपका जहर है, खाकर आप मर गए, ये जब आपका बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगा तो लीवर से पता चलता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है, किडनी से नहीं। किडनी तो उसको बाहर निकाल देता है, किससे पता चलता है, लीवर से। लीवर इस साइड है, तो राइट साइड की जो आपकी किडनी है वो थोड़ी सी दब गई है। क्यों, लीवर के प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा दब गई है। इसका यूनिट जो होता है, जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। इसका संख्या लगभग 8 लाख होता है, 8 लाख यूनिट। यूनिट का मतलब समझते हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब हमारा बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। इस बिल्डिंग का क्या है, देखिए यूनिट का मतलब सिंपल क्या होता है, मेन किस चीज से बना हुआ है। जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारा चीज है, सीमेंट भी है, बालू भी है, छड़ भी है, गिट्टी भी है, ईंट भी है, लेकिन मेन क्या है, ईंट है, ब्रिक्स है मेन हमारा। तो ये मेन इसका यूनिट हो गया।
जैसे हमारा बॉडी है बहुत सारा पार्ट से मिलकर बना है, हाथ है, उंगली है, आँख है, बाल है, कान है, ऑर्गन्स, टिश्यू, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेन क्या है इसका, मेन जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, सेल है। जैसे लड्डू आप बनाते हैं तो लड्डू में बहुत चीज़ें होती है, किशमिश डालेंगे, चीनी डालेंगे, वो बेसन से छानेंगे उसको, वो छोटा छोटा वो बुनिया जो होता है उसको बांधेंगे तो मेन उसका क्या हो गया, वो बुनिया छोटा छोटा वो उसका यूनिट हो गया। उसी तरह किडनी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन उसका जो मेन चीज़ है, जो मेन यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितना है, लगभग 8 लाख। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन हुआ किडनी के बारे में। इरेज करें इसको, नोट कर ले। हाँ, एक चीज़ और बताना है आपको, कहाँ बताएं कहाँ बताएं कहाँ बताएं, इसको इरेज करते हैं। किडनी क्या करता है, किडनी आपकी जो ब्लड है, किडनी आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है। ध्यान से, किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करता है, यानी छानता है। क्या करता है, ब्लड को छानता है, प्योर नहीं करता है। प्योर कौन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन आपका लंग्स करेगा। ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है, लंग्स करता है, लेकिन ब्लड को छानता कौन है, फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है। हो गया। ब्लड को प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण कौन करता है, प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योर कौन बनाता है, बताइए, किडनी। प्यूरिफिकेशन सॉरी शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करता है, प्यूरिफिकेशन यानी लंग्स। और किडनी को ब्लड, किडनी में जो ब्लड, किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है यानी छानता है। अब ये कैसे छानता है इसको देखते हैं। इसको इरेज करें, ये सब बनाना तो नहीं पड़ेगा, कॉर्टेक्स मेडुला इरेज करें, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम 2 मिनट में बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो ये आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको रीनल कैप्सूल बोलेंगे। बस देख लीजिए, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर पार्ट को हम मेडुला बोल देंगे। देखिए आप यहाँ पर मेडुला, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको कॉर्टेक्स, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं। ये जो आपको ऐसे चौकोर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये इसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। इसको हम लोग हीलियम बोलते हैं, रीनल हीलियम। सबसे ज़्यादा यूरिन यहीं पर पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा अमोनिया यहीं पर पाया जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पाया जाता है, रीनल हीलम के पास। इसका पूरा नाम रीनल हीलम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमोनिया पूछे या सबसे ज़्यादा यूरिन पूछे, यहीं पाया जाता है। हो गया। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम। इरेज करें इसको, इरेज करें। वोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसको देखें। इरेज करें इसको, बहुत बढ़िया। बरसातिया भी चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को है
हुस्न के मालिक तरस गए। बेचैन लगाए आँखों को, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है क्या वो हमसे अब उखड़ा उखड़ा रहता है। ना देखूं तो चैन मुझे अब बिल्कुल नहीं आता है। अफसोस है क्या। कैसे है डायग्राम भाई? मिल जा ऐसे कुछ 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 बहुत बढ़िया। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है हम उसको थोड़ा सिंपल वर्जन में करके ऐसे बनाए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। GLO ग्लोमेर MERULES। स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्पेलिंग बोर्ड का जब आप पेपर लिखेंगे तो स्पेलिंग गलत मत लिख लीजिएगा। यहाँ पर है हमारा बोवेंस कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। नेफ्रॉन। अब देखिए क्या होता है। वुमेन्स कैप्सूल हो गया, नेफ्रॉन हो गया। ये जो आपको देखिए, ये जो आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है ये एक कैपिलरी नेटवर्क है। ये करता क्या है, जो ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, जो ब्लड इसके पास आता है ये पूरे ब्लड को छान लेता है, यानी फिल्टर कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या करता है, पूरे ब्लड को छान लेता है। ग्लोमेरुलस कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखते हैं ग्लोमेरुलस। पूरे ब्लड को क्या करता है, छान लेता है, यानी अल्ट्रा फिल्टर करता है। अल्ट्रा फिल्टर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके बॉडी के लिए, जैसे सोडियम हुआ, बहुत सारा आयंस हुआ, कैल्शियम हुआ, सबको ये छान लेता है, सिर्फ ब्लड को वापस भेज देता है। कौन, ग्लोमेरुलस। क्या करता है, पूरे बॉडी का ब्लड इसके पास जाएगा, ये पूरे ब्लड को क्या करता है, छान लेता है। और जो भी ब्लड में इंपॉर्टेंट आपके शरीर के लिए जो मतलब आवश्यक चीजें हैं, आयंस हुआ, सोडियम, विटामिन, कैल्शियम, सबको छान कर ये अपने पास रख लेता है और प्योर ब्लड को वापस भेज देता है। प्योर ब्लड को रिटर्न कर देता है, वापस भेज देता है। ये है ग्लोमेरुलस का काम। समझ में आ गया। क्या करता है, पूरे जो भी नेसेसरी चीजें हैं उसको भी ये छान कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद ये वुमेन्स कैप्सूल बोलता है कि अरे पागला है क्या तुम, पागल इंसान, आयंस को छान लिया, कैल्शियम को छान लिया, तुम विटामिन को छान लिया, लाओ मेरे पास भेजो। तो ये जितने भी छाना होता है चीज को किसके पास पास आउट कर देता है, वुमेन्स कैप्सूल के पास पास आउट कर देता है। ग्लोमेरुलस जितना भी अल्ट्रा फिल्टर किया रहता है, आयंस, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके शरीर के लिए नेसेसरी है, सबको कहाँ भेज देता है, वुमेन्स कैप्सूल के पास। क्यों भेजता है, क्योंकि ये सबको छान कर ब्लड को वापस भेज देता है कि तुम जाओ, हम इसका देख लेते हैं, उपाय कर लेंगे, तुम जाओ। ब्लड में पूरा चीज लेकर आया, ब्लड, ऐसा सोचिए हम ब्लड है, पूरा चीज लेकर आए, पूरा मार्कर भी, ये भी सब लेकर आए, किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। बोले कि लो। तो ये क्या मार्कर रख लिया, ये रख लिया, माला, माइक सब रख कर बोला कि तुम जाओ। वही करता है ये ग्लोमेरुलस। ब्लड सब कुछ लेकर आता है, इंपॉर्टेंट विटामिन, आयंस, मिनरल्स, कैल्शियम सब लेकर आता है, सबको ये रख लेता है, छान लेता है और ब्लड को बोलता है कि तुम जाओ, तुम प्योर हो गए, तुम जाओ।
इसी को यहाँ पर बोला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सब कुछ छान लेता है, इंपॉर्टेंट आयंस, विटामिन, सोडियम्स, सब सॉल्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ब्लड को बोलता है कि तुम प्योर हो गया है, प्योर ब्लड को वापस रिटर्न कर देता है। अब ये देखता है वुमेन्स कैप्सूल, बोलता है कि तुम नहीं सुधरेगा, तुम नहीं, तुमको बार बार बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंस शरीर के लिए है, इसको तुम क्यों छान लेते हो, लाओ मेरे पास। तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, सॉल्ट्स होता है, आयंस होता है, उनको रीअब्जॉर्ब करता है। उसको क्या करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। कैल्शियम है, हाँ हाँ भाई आओ, तुम्हारे बहुत जरूरी शरीर में काम है, तुम वहां जाओ। सॉल्ट्स, अरे भाई तुम वहां जाओ। सॉल्ट क्या करता है आपके ब्रेन में, अभी हम आपको नर्वस सिस्टम जब पढ़ाएंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि जब ये मान लीजिए कि एक ये नस है, एक ये नस है, इस बीच में सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड एक दूसरे को मदद करता है एज ए मीडियम के तौर पर। ये कोई मैसेज लेकर आया, इसको देगा, कौन किसके थ्रू ये वाला मैसेज इसको देगा, यहाँ पर बीच में सोडियम क्लोराइड है, वो एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? वुमेन्स कैप्सूल करता है रीअब्जॉर्प्शन। जितने भी इंपॉर्टेंस आयन से है, सॉल्ट से, विटामिन से, कैल्शियम है, सबको रीअब्जॉर्ब करता है और फिर भेज देता है। कौन? वुमेन्स कैप्सूल। और फिर ये एक और चीज करता है, अमोनिया को बाहर निकालता है। यूरिया अभी समझ ले, यूरिया को ये बाहर निकाल देता है। इसमें बहुत सारा, बोले ना ब्लड में सब कुछ आता है, तो ये यूरिया को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और यूरिया को पास आउट कर देता है, यूरिया को पास आउट कर देता है किसके पास? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन के पास यूरिया को क्या करता है? पास आउट कर देता है किसके पास? नेफ्रॉन के पास। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। अब ये नेफ्रॉन क्या करेगा? नेफ्रॉन यूरिन को बाहर निकाल देगा। यूरिन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल्स या ग्लोमेरुलस। जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये कैपिलरी नेटवर्क है। ये करता क्या है? ब्लड इसके पास आता है जब, तो ये सब कुछ छान लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्टर कर लेता है और प्योर ब्लड को वापस भेज देता है कि तुम जाओ। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, देखता है वुमेन्स कैप्सूल करी, यार ये ग्लोमेरुलस तो सब कुछ इंपॉर्टेंस, विटामिन, न्यूट्रल, सॉल्ट, आयरन सब कुछ छान कर रखा है, बॉडी को जरूरत है, ये बॉडी को तो बर्बाद कर देगा। तो ये वुमेन्स कैप्सूल बोलता है कि तुम ये जो तुम छाने हुआ जो तुम चीज रखे हो वो हमको दे दो। तो ये सब कुछ इसको दे देता है वुमेन्स कैप्सूल को। और ये वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है कि जो इंपॉर्टेंट आयन है, विटामिन, कैल्शियम सबको रीअब्जॉर्ब करता है। अच्छा भाई तुम हो इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, आ जाओ, तुम हो आ जाओ, कैल्शियम आ जाओ, आयंस आ जाओ, सॉल्ट आ जाओ। अब देखता है कि इसी में यूरिया है, यूरिया को बाहर साइड कर देता है, यूरिया तुम इधर आ जाओ। और फिर यूरिया को बोलता है कि तुम इधर आओ, और नेफ्रॉन को देता है, नेफ्रॉन ले जाओ इसको, और नेफ्रॉन ले जाकर इसको बाहर निकाल देता है। यही प्रोसेस है इसका। समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से चला गया है। बोलो भाई, यूरिया को क्या करता है? अलग करता है किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। इरेज करें इसको। तुझे ना देखो तो चैन मुझे। यूरिन कैसे बाहर होता है पता चल गया ना? ये ब्लड लाता है, इसको सब कुछ दे देता है, वुमेन्स कैप्सूल के पास सब कुछ जाता है, सबको अलग करता है, आयंस को भेजता है कि तुम वहां जाओ, विटामिन तुम इधर जाओ, तुम शरीर के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो वहां जाओ, ये सब कुछ रीअब्जॉर्ब करता है। और फिर यूरिया को क्या करता है? अलग कर देता है। और यूरिया किसको देता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन इसके साथ क्या करता है आप सभी लोग समझते हैं। इरेज करो, 1 2 3। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो 2 मिनट का या 1.5 मिनट का एक वीडियो दिखाई देगा।
उस वीडियो में पिछले 15 साल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो मिल जाएगा, उस वीडियो को खोलकर आपको एक बार देख लेना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 2012 और 2017 में नेम द ऑर्गन which produce यूरिया, ठीक है, UREA, ठीक है, स्पेलिंग आई लिख रहे थे क्या, सॉरी यार, यूरिया, UREA, यूरिया। ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस यूरिया, आंसर क्या देंगे आप, लीवर। कोई किडनी तो नहीं सोच रहा था, लीवर ही क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, यानी यूरिया कौन बना दिया भाई, ऐसे समझ लो, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन पिगमेंट फ्लूइंग, ये तो अभी हम पढ़ाया ही नहीं है। पिगमेंट प्रोवाइडिंग कलर टू यूरिन, यूरोक्रोम, अभी इसको हम बता देते हैं, 2016 में पूछा है, ठीक है। देखिए आपका नोट्स बना कर लाए हैं। यूरिन के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। यूरिन में जो वाटर होता है उसका परसेंटेज होता है 95%। यूरिन में 95% वाटर होता है। यूरिया होता है 2%, ठीक है, यूरिया 2% होता है ना, यूरिया होता है 2%, बहुत बढ़िया। जो इसका पीएच होता है, यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.8 होता है, यानी 4.8 का मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक इन नेचर हुआ, एसिडिक इन नेचर। 7 रहता तो न्यूट्रल, 7 से नीचे है तो एसिडिक, 7 से ऊपर है तो बेसिक। तो ये जो यूरिन का पीएच होता है वो 4.8 होता है, तो ये एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। जब आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, ये वाइट और येलो का मिक्स रहता है, ठीक है, येलो होता है। येलो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये क्वेश्चन 2000 कितना में पूछा है, 2018 में पूछा है, किस पिगमेंट के कारण होता है। तो याद रखिएगा उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम, याद रखिएगा यूरोक्रोम। यूरिन आपका पीला क्यों होता है, एक पिगमेंट के कारण, वो पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। ये 2018 में पूछा है, 2018 में ये आपसे सवाल पूछा है। और लैट्रिन पीला क्यों होता है, बिलीरुबिडिन के कारण। वो कौन सा पिगमेंट है, बिलीरुबिडिन। कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, अरे सिंपल बताए, अभी क्या बताए, जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। येलो किस पिगमेंट के कारण होता है, 2018 में क्वेश्चन पूछा था, यूरोक्रोम के कारण होता है। लैट्रिन पीला क्यों होता है, बिलीरुबिडिन के कारण होता है। बिलीरुबिडिन कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर करता है। इसका स्मेल कैसा होता है, स्मेल बताइए, स्मेल, जो यूरिन का स्मेल होता है वो किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। जो गंध है, जो यूरिन का गंध होता है, ज़्यादा देर अगर आप यूरिन को रोक कर रखते हैं तो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें देखिए एक चीज़ आपको बताना भूल गए, लीवर क्या करता है ना कि अमोनिया को कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है किसमें, यूरिया में। यूरिया उतना खतरनाक नहीं होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप उसी यूरिया को अगर यूरिनरी ब्लैडर में 2 से 3 घंटा रखते हैं तो वो यूरिया फिर से कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और वही खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये जो स्मेल होता है वो क्यों आता है, अमोनिया के कारण स्मेल आता है। सब कुछ बता दिए, एसिडिक बता दिए, यूरोक्रोम हो गया, स्मेल होता है अमोनिया का, और जल, यूरिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब तो कुछ बताना इसमें है नहीं। कुछ बीमारी हम आपको बता देते हैं, कुछ बीमारियां जो किडनी से रिलेटेड है।
किडनी स्टोन नाम तो सुने होंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। काउट, ऐसे ही बता देते हैं, सुन लीजिए, ऐसे ही बता देते हैं, सुन लीजिए। उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट। जो मेन टॉपिक था वो हम आपको बता दिए। जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोग है जो ज़्यादातर होता है वो होता है स्टोन का। स्टोन का होता है, उसमें क्या होता है ना कि किडनी के पास कैल्शियम ऑक्सीलेट जमा होने लगता है, और जब वो जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का आयन इकट्ठा होने लगता है, ये इतना कठोर हो जाता है जुट कर आपस में, एक ऐसा बॉन्ड बना देता है कि ये स्टोन का एक शेप ले लेता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। ये स्टोन क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है। ये हो गया फर्स्ट किडनी स्टोन। सेकंड जो होता है वो गाउट होता है, गाउट, ये जो इसको प्रोनाउंस करना कर लीजिए, गठिया, हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका ज्वाइंट होता है वहाँ पर दर्द होने लगता है। क्यों होता है? जब अभी हम लोग यंग है तो हमारे ये ज्वाइंट के पास एक फ्लूइड पाया जाता है, इस ज्वाइंट में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब जैसे ही हमारा एज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसी तरह अब ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर का, हमारे ज्वाइंट के अंदर से कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। मान लीजिए कि एक ये ज्वाइंट है और एक ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में ये ज्वाइंट है हमारा, इस ज्वाइंट में क्या है, अभी हम लोग जब यंग रहते हैं तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन जैसे ही हम लोग का एज बढ़ता है तो ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, और जब ये कम होने लगता है तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर आकर यूरिक एसिड जमा होने लगता है, और जब यूरिक एसिड हमारे घुटनों में जहाँ भी ज्वाइंट है वहाँ बढ़ने लगता है तो यहाँ पर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ आम बीमारी है। अगर किडनी खराब हो जाए, एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी अगर सही है तो फिर आप एक नॉर्मल इंसान जैसे रहता है वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों खराब हो गया तो 48 आवर्स के अंदर जो व्यक्ति, अब मान लीजिए कि हम मर जाते हैं, तो हमारे मरने के 48 घंटे से पहले अगर मेरे किडनी को निकाल दिया जाता है, मेनली 24 घंटे के अंदर निकाल कर उसको अच्छे से रख दिया जाता है, तो उस किडनी को हम दूसरे व्यक्ति में यूज कर सकते हैं 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो यही था सब। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं किसी और बेहतरीन चैप्टर के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।